बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ इमरान हैदर, रूहानी अमलियात कोर्स। इस सिलसिले में आज की वीडियो है वीडियो नंबर 19। आज इंशाअल्लाह ताला हम जादू के मुतल्लिक़ सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और आज आपको मैं इंशाअल्लाह ताला बताऊंगा जादू का तोड़ कैसे करेंगे। पिछली वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जादू का तोड़ बताया था, बल्कि जादू के 2 तोड़ बता चुका हूँ। वो जादू का तोड़ उन मरीज़ों के लिए है जो मरीज़ आपके पास मौजूद हों, आपके सामने मौजूद हों। लेकिन आज का इलाज का जो तरीक़ेकार है उन मरीज़ों के लिए होगा जो मरीज़ आपके सामने मौजूद ना हो। बहुत से मरीज़ों के पास आप जा नहीं सकते या वो मरीज़ आपके पास नहीं आ सकते, तो उनके पास कौन कौन सी चीज़ें आप दम करके भेजें या मोबाइल पर आप दम करना चाहें, क्या तरीक़ेकार होगा, आज इसी हवाले से इंशाअल्लाह ताला तफसीलन बात करेंगे। अगर किसी शख्स पर जादू का मसला हो, जिन्नात का मसला हो या नज़र बद का मसला हो, आप उसका इलाज करना चाहते हैं और वो मरीज़ आपके सामने नहीं है, तो उसका इलाज किस तरह करें। इलाज का तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले पानी के ऊपर आप मंजिल शरीफ की तिलावत करें। मंजिल शरीफ मुकम्मल तौर पर आप 1 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 7 बार पढ़ें, 11 बार पढ़ें, जितनी अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फ़रमाए आप मंजिल शरीफ को पढ़ें, पानी पर दम करें। उसके बाद सूरह रहमान की ये आयत नंबर 33, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। इस आयत मुबारका को 70 बार पढ़ें, नमक या काली मिर्च पर दम करें। और तीसरा अमल ये करना है, कड़वा तेल ले लें, जिसको जाम्बे का तेल भी कहते हैं, तारा मीरा का तेल भी कहते हैं। इस कड़वे तेल पर 11 बार सूरह फलक और 11 बार सूरह नास पढ़कर दम करें। अब इलाज का तरीक़ेकार ये होगा कि ये पानी जो है मरीज़ को दिन में 2 या 3 टाइम पिलाते रहें। अगर वो जिन्नात का मरीज़ है या जादू के ज़रिए से उस पर जिन्नात की हाज़िरी होती है, तो पानी पिलाने के साथ साथ उसके चेहरे पर भी छिड़कते रहे। कभी कभी मरीज़ की ऐसी कंडीशन होती है वो पानी पी नहीं सकता, तो कपड़े के साथ या टिशू के साथ उसके जिस्म पर आप पानी लगा सकते हैं। यानी ये पानी मरीज़ को इस्तेमाल करवाना है जिस पानी पर आपने मंजिल शरीफ तिलावत की है। दूसरा, आपने काली मिर्च या नमक पर आपने दम किया। सूरह रहमान की ये आयत जो आपको बताई, इस आयत को जब आप तिलावत करेंगे, शुरू में भी 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, आखिर में भी 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दरमियान में इस आयत मुबारका को 70 बार पढ़ेंगे। काली मिर्च के 3 दाने रोज़ाना उस मरीज़ को खिलाते रहें। इससे ज़्यादा भी खिला सकते हैं, कम भी खिला सकते हैं। उसको पीस लें, चाहे तो वो मरीज़ डायरेक्ट इसको पानी के साथ पक ले या तो खाने के अंदर डालकर भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। सालन के ऊपर, खाने के ऊपर कोई अंडा वगैरह बनाकर उसके ऊपर छिड़क के भी इन काली मिर्च को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर काली मिर्च इस्तेमाल न करना चाहे तो नमक पर भी दम करके आप उसको खिला सकते हैं। वो नमक रोटी में डाल दें, रोटी से मुराद आप आटे में डाल लें। जब आटा गूंदा जाएगा, रोटी पकाई जाएगी, तो उसको ये रोटी आप खिला सकते हैं। इस तरह भी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, सालन में भी नमक डाल सकते हैं, डायरेक्ट भी नमक चाट सकता है। तीसरा जो तरीक़ेकार आपको बताया, सूरह फलक सूरह नास 11-11 बार पढ़ेंगे, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर तेल पर दम करेंगे। अब वो तेल क्या करेंगे कि आँखों की पलकों पर, नाक के ऊपर, कान की पुश्त पर और 10 हाथों के नाखूनों पर, पाँव के नाखूनों पर सुबह और शाम ये तेल लगाना है। ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन ये अमल करेंगे। अल्लाह ने चाहा इस अमल की बरकत से जादू, जिन्नात, नज़र बद का असर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ चंद चीज़ें आपके लिए मैं और लाऊं। पहली बात यह है कि बहुत से लोगों का इलाज ऐसे करना पड़ता है, वो जादू को मानते नहीं हैं, नज़र बद को मानते नहीं हैं, जिन्नात को मानते नहीं हैं। उनके घर वाले चाहते हैं कि इनका इलाज हो जाए, लेकिन इनको ख़बर ही ना हो। उसका तरीक़ेकार यही है कि आप मंजिल शरीफ को पानी पर दम करेंगे, अब पानी खामोशी से पिलाते रहें। पानी आप चाय में डालकर भी कर सकते हैं, सालन में भी डाल सकते हैं, पानी की टंकी में मिला लें या कि पानी के कूलर में मिला लें। किसी भी तरह से मरीज़ को बग़ैर इत्तला दिए भी ये पानी इस्तेमाल करवा सकते हैं। और यही दम आप काली मिर्च पर, जैसे आपको बताया सूरह रहमान का, आप सूरह रहमान की आयत नंबर 33 नमक पर या कि काली मिर्च पर आप दम करेंगे, सालन में डालकर या रोटी में डालकर किसी भी तरह से मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं। मरीज़ को पता भी नहीं होगा और इंशाअल्लाह ताला उसका इलाज होता रहेगा। और ये 2 दम मरीज़ के लिए काफ़ी हो जाएंगे। जो मरीज़ ख़ुद इलाज करवाना चाहता है, उसके इल्म में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए तेल वाला अमल भी करें, ये फ़ायदेमंद होगा।
इसके साथ साथ तीसरा तरीक़े कार ये है कि रोज़ाना मुमकिन हो तो रोज़ाना या एक दिन छोड़कर एक दिन वक्तन फ़क्तन जब अल्लाह ताला तौफीक दे तो टेलीफ़ोन पर, मोबाइल पर, कॉल पर आकर आप मंजिल शरीफ की तिलावत करें और मरीज़ आपकी तिलावत को सुने। बेहतर तरीक़ेकार ये है कि लाइव सुन ले तो अच्छा है, अगर लाइव नहीं सुन सकता है तो आप उसको रिकॉर्डिंग दे दें, किसी अच्छे कारी की दे दें। सबसे बेहतर तरीक़ेकार ये है कि कारी की बजाय आमिल की हो। आप ख़ुद आमिल हैं, आपने अमलियात किए हैं, अमलियात करते हैं, जो कारी की ज़बान में तासीर होगी वो आपकी ज़बान में नहीं होगी, जो आपकी ज़बान में होगी वो कारी की ज़बान में नहीं होगी। आप एक मालिज हैं तो आप अपनी आवाज़ में आप मंजिल रिकॉर्ड करें और मरीज़ को सुनाएं। बेहतर ये है कि लाइव पढ़ें। यहाँ पर एक दो लोगों के सवालात होंगे। बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि भाई ये कैसे मौलवी साहब हैं, कारी साहब हैं, इनका दिमाग ख़राब हो गया है, क्या टेलीफ़ोन पे भी दम होता है, क्या टेलीफ़ोन पे भी इलाज होता है, फिर आपको मेडिकल के मशवरे देंगे, क्या टेलीफ़ोन पे दवाई सेंड करने से, कोई वीडियो बना कर सेंड करने से कोई असर होता है। इस तरह के लोग भी कमेंट्स में मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पर एक लतीफ़ा सुनाता हूँ आप दोस्तों को। अक्सर मेरा मिजाज नहीं है लतीफ़ा सुनाने का, लतीफ़ा भी सुनाता हूँ। लतीफ़ा नामुनासिब है लेकिन आपको समझाने के लिए ज़रूरी है, इससे फ़ायदा होगा। कुछ ऐसा पुरानी बात है कि मैं डेरे इस्माइल ख़ान गया था सफ़र में, तो मेरे साथ एक दोस्त थे, आलिम दीन थे। तो उनके पास एक बंदा आया, वो हुज्जत बाज था, उनके साथ अच्छी दुआ सलाम थी उस आलिम दीन के साथ। तो उस आलिम दीन पर उन्होंने मजाक कसा, मजाक किया, तंज किया। कहा कि मौलवी तुम लोग जो लोगों को फ़ोन पर दम करते हो, ये फ़ोन पर दम करना कहाँ से साबित है, क्या इसका असर होता है? तो मौलाना साहब ने कहा कि भाई देखो ये टेलीफ़ोन के मुतालिक सवाल है तो आपको इसका जवाब टेलीफ़ोन पर ही दूंगा, सामने आपको जवाब नहीं दे सकता। आप ये करें घर पहुँचे और मुझे कॉल करें। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि वहाँ घर पहुँचे, घर जाकर हज़रत को कॉल की तो हज़रत ने क्या किया कि फ़ोन पर उसको बेइज्जत किया, नामुनासिब जुमले कहे, उनकी शान में गुस्ताखी कर दी। मैं गाली तो नहीं कहूँगा लेकिन नामुनासिब जुमले बहुत ज़्यादा कहे, उसको ठीक ठाक बेइज्जत किया, जिससे उस बंदे को गुस्सा आ गया। फ़ौरन भागा भागा आया, हज़रत के ऊपर चढ़ाई कर दिया, आपने ये क्या कर दिया, आपने वो क्या कर दिया, बोलने की आपको तमीज़ नहीं, ये नहीं वो नहीं, मौलवी ऐसे होते हैं। हज़रत ने हाथ पकड़ा, कहा बैठो, मसला बताया है, मैंने बेइज्जत नहीं किया, बदतमीज़ी नहीं की, बदअखलाकी नहीं की है, मैंने एक मसला बताया है। अगर मेरी तौहीन के अल्फाज, नामुनासिब अल्फाज मैं टेलीफ़ोन पर कहता हूँ उससे आपको तकलीफ़ होती है, और मैं टेलीफ़ोन पर अच्छे अल्फाज कहूँ तो आपको खुशी होती है। मेरे अल्फाजों में इतना दम है कि टेलीफ़ोन पर आपको हिला देते हैं कि अल्लाह के कलाम में कोई तासीर नहीं है कि जो टेलीफ़ोन पर भी फ़ायदा दे। अगर समझें तो बहुत बड़ी दलील है। मैं आपको नामुनासिब अल्फाज आपको फ़ोन पर कहूँ तो आपको तकलीफ़ होती है, अगर आपको अच्छे अल्फाज कहूँ, दुआओं से नवाजूँ और आपसे मोहब्बत का इजहार करूँ, मोबाइल पर करूँ, कैमरे के ज़रिए से करूँ, कॉल पर करूँ, मुझे आपको खुशी होती है। मेरे लफ्ज़ों में इतना दम है, मेरे लफ्ज़ों में इतनी पावर है कि आपको जला भी सकते हैं, आपको खुश भी कर सकते हैं। तो ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह टेलीफ़ोन पर सुनने से भी इसका फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हाँ, फ़ायदा उन्हीं को होता है जिसके दिल में नूर हो, जिसके दिल में गंध हो उसको नूर नहीं आता, उसको कुरान फ़ायदा नहीं देता। कुरान कहता है कि वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन, हमने कुरान को शिफ़ा और रहमत बनाकर नाजिल किया मोमिनीन के लिए। कुरान रहमत बनकर बादलों की तरह बरसता रहेगा, ज़मीन पर कुरान अपने फ़यूज़ को बिखेरता रहेगा। लेकिन ज़मीन में अगर गंद कचरा होगा तो बारिश के साथ बदबू होगी, सड़ान होगी, और ज़मीन अच्छी होगी तो वहाँ खेतों खलियान होंगे। इसी तरह से अगर कुरान ऐसे आदमी पर पढ़ा जाए जिसके दिल में नूर हो, जिसके दिल में अकीदत हो, जिसके दिल में ईमान हो, तो उसका दिल खिल उठेगा, उसको फ़ायदा होगा। बाकी जिसके दिल में शैतानियत होगी उसके ऊपर कुरान पढ़ो तो शैतानियत उसकी और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा, कुरान ख़ुद कहता है कि ज़ालिमों को कुरान नुकसान देता है, खसारे में डालता है उनको। जो मोमिन होगा, एतक़ाद रखने वाला होगा, मोमिन किसको कहते हैं? यकीन रखने वाला। तो कुरान पर यकीन हो, कुरान का पढ़ना भी शिफ़ा है, कुरान पर अमल करना भी शिफ़ा है, कुरान का दम करना भी शिफ़ा है। एक छोटी सी मिसाल थी, आपको समझानी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस वीडियो में मुकम्मल इलाज का तरीक़ेकार बयान कर दिया है। यानी कि जो ऐसा मरीज़ ख़ुद इलाज न करवाना चाहे तो घर वाले उसके इलाज करवाना चाहें तो उसके लिए
नमक वाला या काली मिर्च वाला दम करें और उसके लिए पानी पर दम करके उसको पिलाते रहें। ये 2 इलाज के तरीक़ेकार काफ़ी होंगे। जो मरीज़ ख़ुद करवाना चाहे, करीब ना हो, तो पानी, नमक या काली मिर्च और तेल उसको भेज दें, उसको इस्तेमाल करता रहे और आप उसको दम सुनाते रहें, चाहे वो रिकॉर्डिंग में हो चाहे वो लाइव हो। इंशाअल्लाह ताला इससे आपका ये मसला भी हल हो गया होगा। बहुत से दोस्त यहाँ से पूछते हैं। इसी तरह से एक और अमल आया जो बताने का इरादा तो नहीं था, लेकिन अभी अल्लाह ने दौरान रिकॉर्डिंग मेरे दिल में डाल दिया तो आपको बता देता हूँ। बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं उन पर जिन्नात का असर होता है। आप टेलीफ़ोन पर ही उनके जिन्नात को हाज़िर करना चाहते हैं। सामने जो आपके मरीज़ हो उसको हाज़िरी का तरीक़ाकार मैंने आपको बयान कर दिया है कि आप इस तरह से जिन्नात को हाज़िर करेंगे। लेकिन ये अभी जो अमल बयान करने जा रहा हूँ उन मरीज़ों के लिए है जो गायब हों, आपके सामने ना हो और उन पर आप जिन्नात हाज़िर करना चाहें तो ये अमल है। उसके लिए ये अमल करेंगे तो गायबाना तौर पर जो मरीज़ होगा उस पर भी जिन्नात का असर ज़ाहिर हो जाएगा। सूरह तारिक की आखिरी 3 आयात, इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा फमहिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। आप टेलीफोन पर ज़ोर ज़ोर से ऊंची आवाज़ से पढ़ते रहें। 21 बार या 41 बार या 101 बार पढ़कर तसव्वुर में मरीज़ पर दम करेंगे, उस पर जिन्नात का जो असर होगा वो हाज़िर हो जाएगा। फिर जब जिन्नात हाज़िर हो जाएंगे उनसे बात करेंगे और उनकी अलामात से आपको पता चलेगा कि ये जिन्नात ख़ुद ब खुद आए हैं या जादू के ज़रिए से आए हैं या जिन्नात ख़ुद जादूगर हैं। तो आज की इस वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह गायबाना इलाज का मुकम्मल तरीक़ेकार बयान कर दिया है। इजाफ़ी तौर पर ऐसे मरीज़ को अगर आप तावीज़ देना चाहें तो गले में डालने के लिए सूरह मुज़म्मिल का तावीज़ दे दें और पीने के लिए सूरह फलक और सूरह नास का तावीज़ और नक्श दे दें। तावीज़ात इंशाअल्लाह ताला इस कोर्स की आखिरी वीडियो में तमाम तावीज़ात आपको दूंगा। यहाँ एक बात नोट करना ज़रूरी है कि मैं आपको तावीज़ात के मुतल्लिक़ बताता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप तावीज़ दें। मैं मरीज़ों को तावीज़ नहीं देता और ना ही आपको कहता हूँ आप तावीज़ दें। शिफा जो है अल्लाह के कलाम में ज़्यादा है, दम में ज़्यादा है। तावीज़ 2 जगह देने का फ़ायदा है, बल्कि 3 जगह देने का फ़ायदा है। एक फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ आपके पास ना आ सकता हो, आपके करीब ना हो, तो वहाँ पर आप तावीज़ दे दें तो फ़ायदा होता है। दूसरा तावीज़ का फ़ायदा ये है, किसी गैर मुस्लिम का आप इलाज करना चाहते हैं तो उसको आप डायरेक्ट कुरानी आयत लिख कर नहीं दे सकते, वहाँ पर आप तावीज़ दे दें, फ़ायदा होगा। और तीसरा, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक उनको तावीज़ ना दो उनके जहन में होता है तावीज़ लेंगे तो ठीक होंगे, बाकी पूरा कुरान पढ़ कर भी आप दम करें वो समझते हैं फ़र्क नहीं आएगा जब तक तावीज़ ना दिया जाए। तो ऐसे वहमी लोगों को भी तावीज़ देना ज़रूरी होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि तावीज़ में तासीर नहीं है। तावीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह जायज़ तावीज़ हो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, तावीज़ में बहुत ज़्यादा तासीर है, लेकिन दम से डायरेक्ट कुरान पढ़ने से कम है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको और मुझे रूहानियत में तरक्की और बुलंदी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ऐसी बुलंदी अता फ़रमाए जिस बुलंदी के बाद कभी कोई ज़वाल ना हो, आमीन। आखिर में तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।